बाहर निकल। सर, जिस तरह से प्रभाकर साहब उसे यहाँ से ले गए, मुझे डर है कि कहीं वो उसे मार न डाले। क्या कहा? उसे मार सके ऐसा कोई हथियार नहीं बना। वो खुद एक घातक हथियार है। तुझे मौत के घाट उतारकर अपने लोगों की समाधि के पास ही तेरी भी समाधि बनवा दूंगा। ऐसे सपने मत देख, वेंटिलेटर पर पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी। मेरे बेटे को मारकर तूने बहुत बड़ी गलती की है। तुझे भी जानना जरूरी है कि मौत कितनी भयंकर हो सकती है। चट्टान को तोड़ने की इच्छा हो तो पूरी कर ले, उसे उठाने की कोशिश मत कर, कुचल दिया जाएगा। तेरे एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए तेरे इमोशन पे वार करूंगा। बंटी! वो आएगा पीछे से। कितनों को मारेगा? वायु कुंड बंद होने तक तूफान खत्म नहीं होता, वॉर फिनिश होने तक मेरे जिस्म के जज्बात खत्म नहीं होते। 6 फुट के शरीर की अभी रत्ती भर ताकत देखी है। अगर पूरी ताकत देखेगा तो कैबिनेट की पोस्ट से असेंबली की सीट तक पहुंचते पहुंचते तू खत्म हो जाएगा। अरे कोई हमें इससे बचाओ। अरे बंटी! मार्ट में चोरी करने वाले चोर को छोड़कर मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं सर? शट अप यो। जैसा आप लोग समझ रहे हैं, ये धर्मा ग्रुप का एम्प्लॉय नहीं है। तो फिर कौन है ये? धर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन चंद्रशेखर धर्मा। कई करोड़ों के वारिस हैं ये। सच्चाई का दूसरा नाम। हाईएस्ट टैक्स पेयर इन इंडिया। देश की आर्थिक व्यवस्था को चलाने वाले एक बहुत बड़े व्यापारी। जो लोग अच्छे हैं ये उनके लिए है उनका गुरु, जो बुरे हैं ये उनके लिए है शत्रु, जिसे कहते हैं डिक्टेटर। मुझे ऐसा लगता है जीजा जी कुछ छुपा रहे हैं। हाँ पापा, काम्या से एक बार बात कर लीजिए। अरे 1 सेकंड। श्रुति, श्रुति तुम्हारा फोन है। अरे 1 सेकंड यार। हेलो हेलो, काम्या है? अंकल, ये काम्या का नंबर नहीं है, ये नंबर तो श्रुति का है। श्रुति का है? लेकिन काम्या तो मुझसे इसी नंबर पे बात किया करती थी। नहीं अंकल, आपने गलती से काम्या का नंबर समझकर श्रुति को फोन लगा दिया। हेलो। किसका फोन हेलो, तुम्हारे ताऊजी ने काम्या का नंबर समझकर तुम्हें फोन कर दिया। क्या कहा तुमने उनसे? मैंने कह दिया ये तुम्हारा नंबर है, काम्या का नहीं। तो तुम ही काम्या बनकर इतने दिनों से हमसे बात कर रही थी। क्यों हम सबको धोखा दिया तुमने? ऐसा नाटक करने की जरूरत क्या थी तुम्हें? मैं बताता हूँ।
मेरे कहने पर उसने ये किया, इसमें इसकी कोई गलती नहीं। तो इसमें तुम शामिल हो। जितना परेशान किया काफी नहीं था? कहा था मार्ट में एम्प्लॉय हो, अनाथ हो, और आज ये तुम्हें अपना भाई बता रहे। क्या सच है और क्या झूठ? मेरी बेटी काम्या कहाँ है? आखिर ये कहानी क्या है? मुंबई में चल रही माफिया दिल्ली पहुंच गई है। हम खून और पसीना एक करके धंधे में पैसे कमा रहे हैं और वो लोग वही पैसा खून बहा कर कमाना चाहते हैं, जो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कल गौड़ा गारमेंट इंडस्ट्रीज के चेयरमैन पटौदी को और उसकी पत्नी को जो के सामने ही मार डाला। ये सब हमें डराने के लिए है। कब तक ऐसे डरते रहेंगे? डरना होगा। उन्होंने जो 100 करोड़ मांगे थे वो उसने अगर दे दिए होते तो आज हमें ये मीटिंग रखने की जरूरत नहीं होती। मतलब उनका हमें धमकाना ठीक है? नो, आई डोंट एनकरेज दिस। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? बिल्कुल है। अगर वो हमें मौत का डर दिखा के डरा सकते तो उन्हें भी कोई मौत का डर दिखा के डरा सकता है। माफिया का सामना करने की इतनी हिम्मत किसमें होगी? मेरा छोटा भाई चंद्रशेखर धर्मा। आइए। नहीं बेटे नहीं, ये फैक्ट्री पूरी तरह राख बन चुकी है। इसके साथ ही मेरा भी राख में मिल जाने का समय आ गया। ये ले ले बेटा, ये मेरी तरफ से तेरी आखिरी सैलरी। छोड़ना नहीं से, किल हिम, मार डालो। चल 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 निकल। यही है चंद्रशेखर धर्मा। जो मुझसे मिलना चाहते हैं वो बाहर इंतजार करते हैं, चप्पल निकाल के आते हैं। तुम्हें क्या इतना भी नहीं पता? ना तो ये घर कोई मंदिर है और ना ही तू कोई देवी। बता तेरा दामाद कहाँ है? आखिर मेरे दामाद का पीछा छोड़ने के लिए तुम कितनी रकम लोगे? जरा शांत रहे। तेरे लिए सेटलमेंट होगा, मेरे लिए सेंटिमेंट है। तू नहीं समझेगी। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। क्यों? जातिवाद का एजेंडा लेकर कोई पार्टी खोली है या कोई धर्म ग्रंथ लिखा है? तेरे नाम पर भले ही करोड़ों की जायदाद हो या तेरी फौज में हजारों लाखों गुंडे हो, कोई तेरे दामाद को बचा नहीं पाएगा। चंद्रशेखर धर्मा, वॉइस का वॉल्यूम कम कर वरना तेरी लाइफ लाइन कम हो जाएगी। अगर 10 मिनट के लिए मैंने इसे पर्सनली ले लिया तो तेरे फ्यूचर में 11वां मिनट नहीं रहेगा। तुम जैसे अड़ियल घोड़ों की सवारी करने के बाद ही आज यहाँ पहुँची हूँ मैं। घोड़ों की सवारी की है ये सोचकर शेर की सवारी की मत सोच, समझ जा। मैं कभी शुरुआत नहीं करता, अगर शुरुआत की तो बीच में नहीं छोड़ता। तेरे दामाद की डेडलाइन 48 आवर्स। तब तक तो मैं तुझे दिल्ली में रहने ही नहीं दूंगी धर्मा। अपने दामाद के क्रियाकर्म के लिए इलाहाबाद आ जाना, वहीं मिलेंगे। भाई साहब,
हमें डर सा लग रहा है। आप उस महिमारा से झगड़ा करके आए हैं क्या? अब चाहे कुछ भी करें, वो तो हमारे पास वापस नहीं आने वाले। इस बात को यहीं छोड़ दें तो नुकसान देने वाली मिल के लिए उनसे झगड़ा करने से हमें कोई फायदा नहीं है भैया। एकदम ठीक कहा दामाद जी। अगर वो नहीं मारता तो 4 दिन बाद वैसे भी वो बूढ़ा मर जाता। जलकर राख होने वाली मिल वैसे ही किसी काम की नहीं थी, उसके लिए आप शट अप! कभी ना कभी तो तुम मर ही जाओगे ना, तो इंतजार क्यों? अभी मर जाओ। छी! मौत तुम तक आए तो डर, किसी और को आए तो अफसोस। फिलॉसफी वो तुम लोगों के लिए मिल हो सकती है, लेकिन मेरे लिए मंदिर है जहाँ पिताजी रहे थे। आज हम शान और शौकत से रह रहे हैं तो सिर्फ पिताजी की मेहनत की वजह से। इस पल से उस पल तक 25 साल का रिश्ता था हरि प्रसाद जी का। पिता समान शरीफ इंसान को मारा है। 4 दीवार की मिल को ही नहीं जलाया उसने, 50 साल का इतिहास मिटाया है, 500 परिवार की खुशियों को मिटाया है, इतने सालों से संजोए हुए पिताजी के इतिहास को मिटाया है। मेरे साथ पंगा लोगे तो छोड़ दूंगा, लेकिन पिताजी की यादों के बीच आए तो चीर डालूंगा। मेरे कामों में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता, सिर्फ फुल स्टॉप होता है। उसे मार कर ही दम लूंगा। ये सिर्फ मेरी इच्छा नहीं है, ये मेरा लक्ष्य है। इतिहास भूलने वाले का कोई भविष्य नहीं। फर्स्ट टाइम लाइफ में, फर्स्ट टाइम उसकी वजह से, मौत के डर से भीगी बिल्ली की तरह आज मैं असहाय होकर एक कायर के जैसा यहाँ आकर छुपा हुआ हूँ। दिल्ली में हमारा सामना करने वाला कौन है? मैं उसे मार डालूंगा। तुम उसे नहीं जानते हो। बस बता दो वो कौन है, कहाँ पर मिलेगा, कैसा दिखता है, बोलो। उसकी डेड बॉडी कल ही तुम्हारे सामने ला दूंगा। बोलो बोलो। जरूरत नहीं है, उसका क्या करना है तुम्हारी सासू माँ देख लेंगी। तब तक के लिए तुम बाहर मत निकलना। तुम्हारी गन से ज्यादा उनका दिमाग चलता है। ऐसा प्लान किया है कि वो खत्म हो जाएगा, बस थोड़ा सब्र रखो। हेलो चंद्रशेखर धर्मा, तुम्हारी पूरी फैमिली मेरे घर पर है। उन सबको मैंने किडनैप करवा लिया है। इस महिमा राय की ताकत अब तुझे समझ में आएगी। अगर दम है तो आकर बचा ले मुझे। रफ्तार कम हो गई, बेफिक्र होकर बैठे थे ना, अब गुस्सा आ रहा है। ये तो शुरुआत है, चाल भी बदल गई है, नजर में फर्क आया है, लेकिन मेरे लिए ये काफी नहीं है। तुम्हारी आंखों से आंसू बहेंगे, तुम्हारा सर इस कदमों में झुकेगा, दिल्ली छोड़ने पर मजबूर हो जाओगे, तुम्हारी रूह कांप उठेगी। तब कहीं जाकर मैं तुम्हारी फैमिली को छोड़ूंगी। मिस्टर चंद्रशेखर, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को ऐसे हटा चुकी हूँ, फिर तुम तो चीज ही क्या हो। अब तो तुम समझ ही गए होगे ना कि मैं क्या हूँ, मेरा नेटवर्क क्या है। मेरे दामाद से उलझना आसान है, लेकिन मुझसे नहीं। हेलो आंटी, कैसे हो? आंटी प्लीज सेव अस, प्लीज डू समथिंग। क्या बेटा, बेटा क्या हुआ? Somebody kidnapped us. हेलो, नोएडा से तेरी बहन का बेटा था ना? इटली से तेरे भाई की फैमिली। हेलो बुआ, बुआ। हाँ बोलो ना, जल्दी बोलो, क्या हुआ? किसी ने हमारा किडनैप किया है। हेलो कनाडा से। हेलो चाची, चाची प्लीज सेव मी, प्लीज सेव मी चाची। चींटी से अगर कोई पूछे कि उसने क्यों काटा, तो बताएगी कि मेरे घर को छेड़ा इसलिए काटा। तूने 4 दीवारी के अंदर रहने वाली फैमिली का इस्तेमाल किया है।
याद रख, मैं दुनिया भर में बैठी तेरी फैमिली का इस्तेमाल करूंगा। कुल मिलाकर 50 से 100 लोग। नेटवर्क इसे कहते हैं। जरा बता तो, दिल्ली किसे छोड़ना है, तुझे या मुझे? पैरों पर आकर किसे झुकना है, तुझे या मुझे? डिसाइड कर ले। सिर्फ एक कॉल काफी है तेरी फैमिली का सफाया करने के लिए। नहीं नहीं, तुम्हारी फैमिली को छोड़ दूंगी। मेरी फैमिली को छोड़ दो, जाओ लेकर आओ उन्हें। ठीक है बेटा। ए सुन, तूने मुझसे पूछा था ना, थोड़ा सा भी डरती क्यों नहीं हूँ मैं? मेरी हिम्मत की वजह क्या है? मेरे पति मेरी हिम्मत है। औरतों की इज्जत करना इनकी फितरत है, इसीलिए तुम अब तक जिंदा हो। फिर कभी इनके आड़े मत आना।